अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं हैदर अली और आप लोग देख रहे हैं एक्सप्लोर विद हैदर अली। आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं लोको शेड मलकवाल लिखा हुआ है। तो आज हम इधर अंदर जाएंगे, अंदर से आपको इसकी सैर करवाएंगे। साथ इधर ब्रिक्स फैक्ट्री है जहाँ पर अच्छी ईंटें तैयार होती थी, उसका भी आपको जो है ना विज़िट करवाएंगे। और मेरे साथ आज मलकवाल की मायानाज शख्सियत हैं। इनाम खान वो होंगे जो मेरे अंकल हैं, और वो मतीन ख़ान मरहूम जो उनसे हैं उनके वो बेटे हैं। तो अभी हम अंदर जाते हैं, अंदर उनका भी आपको तारुफ़ करवाएंगे। इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये आप पीछे देख सकते हैं, ये अच्छी ईंटें फायर ब्रिक्स फैक्ट्री है, इधर वो तैयार होती थी। और मेरे साथ अंकल हैं, वो हमें सारा बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अंकल जी, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला अच्छा का। अंकल जी, आपसे पूछना था कि ये किस तरह तैयार होती थी इधर अच्छी ईंटें, आप इसके बारे में ना थोड़ा हमें डिफ़ाइन करें। हाँ, मलकवाल रेलवे स्टेशन 1911 में बना। ठीक है। जंक्शन ठीक है। लोको शेड भी है यहाँ। सही है। तो ये फायर फैक्ट्री 1932 से स्टार्ट हुई। सही है। ठीक है। जब काले इंजन चलते थे ठीक है। 1992 तक, तो सही है। ये वर्किंग में थी। ठीक है। तो इन ईंटों का इस्तेमाल अच्छी भट्टियों में, सही है। जहाँ ठीक है। जहाँ रेलवे इंजन की वर्कशॉप थी पूरे सही है। मुल्क में। ठीक तो है। ये बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। सही है। पूरे मुल्क में यहाँ से ईंटें जो है सप्लाई होती थी। ठीक है। तो सही है। आज हम, अब ये तो तारीख का हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल यानी वन, ठीक। जब अभी से रेलवे इंजन, जिन्हें काले इंजन या स्टीम इंजन कहा जाता है, हाँ जी। जब उनका दौर ख़त्म हुआ, हाँ डीजल जी। इंजन आ गए, हाँ जी। तो फिर ये ईंटें बनना भी बंद हो गई हाँ ठीक और कह रहे हैं आप। फैक्ट्री भी बंद हो गई। बिल्कुल। लेकिन ये अपने वक्त की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी है बिल्कुल। और एक अब तारीख का हिस्सा भी है। बिल्कुल। आज हम हैदर अली के साथ आपको इसका विज़िट हाँ करवाएंगे बिल्कुल। और इसके बारे में बताएंगे। हम लोग भट्टी के पास खड़े हैं तो अंकल बताएंगे। अंकल जी ये सारा इसका बताएं। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दरख्त, हाँ जी। ये 5 भट्टियाँ जो, जिनमें से एक के सामने हम खड़े हैं, बिल्कुल। तो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन हमने तो इन्हें चलते हुए देखा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यानी जिस वक्त इन ईंटों की तैयारी, इनका इस्तेमाल था, हाँ जी। तो ख़ास तरीके से इनके अंदर ईंटें जोड़ी जाती थी। सही है। ठीक है। तो आगे हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ ये ईंटें तैयार होती थी वो एरिया भी, सही है। ख़ास ठीक है। मिक्सचर, ख़ास मिट्टी, ठीक है। पत्थर क्रश करके, सही है। यानी उससे ये अच्छी ईंटें तैयार होती थी और पूरे ठीक है। मुल्क में सप्लाई होती थी। ठीक अब है। ये मलकवार रेलवे का एक विरसा है, बिल्कुल तारीख का सही हिस्सा कह है। रहे हैं। अब तो आप, हम अंदर से अंदर भी से आपको आ इससे जाए, दिखाते अंदर से हैं। भी हाँ जी। इस जगह पे जो सा है। ये तकरीबन 5 भट्टियाँ हैं, एक में हम खड़े हैं, 2 बड़े साइज़ की हैं ठीक है। और 3 छोटी हैं। सही है। तो ये जो आप इसकी छत देख रहे हैं, 2 दरवाजे हैं, यानी एक से दाखिल हुआ जाता है। तो ये चूल्हे हैं जहाँ से कोयला जो अंदर फेंका जाता था। ठीक है। ये जहाँ हम खड़े हैं, ये ज़मीन में आपको ये लाइनें नज़र आ रही हैं। बिल्कुल। ये जो चिमनियाँ गिरी हुई आपको बाहर हमने दिखाई हैं, तो ये यहाँ से कोयले और हीट का एग्जॉस्ट उन चिमनियों के ज़रिए होता था। बिल्कुल। तो अब हम आपको बाहर का व्यू, वर्किंग एरिया, उसकी तरफ ले चलते हैं। हाँ जी। अब हम इधर खड़े हैं, अंकल बताएंगे। ये भी भट्टियाँ हैं छोटी, तो इसके बारे में भी थोड़ा जो सा हमें इन्फॉर्म करें। हाँ, ये मलकवाल का तकरीबन आप कह लें कि बहुत ज़्यादा एरिया रेलवे पर मुश्तमिल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो यही इसकी पहचान है। ठीक है। तो इस हवाले से आज हम जिस जगह का आपको विज़िट करवा रहे हैं, एक जी जी। भट्टी आपने देखी, हाँ जी। तो इसमें साइज़ हैं, यानी 3 छोटी और 2 बड़ी। बिल्कुल। एक आप देख चुके हैं। जी। तो अब जो आपके सामने है, ये छोटी भट्टी हैं, सही है। तो इनका भी फंक्शन ईंटें तैयार होने का बिल्कुल वैसे ही है। सही तो है। थोड़ा सा करीब जी जाके हम ठीक। आपको दिखाते हैं। जी ठीक। ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है, जी। ये इसके साथ ही कोयला डालने की जगह, यानी यहाँ से कोयला अंदर भट्टी में फेंका सही है। जाता था। ठीक है। तो बाकी ये चिमनी गिर सही है। चुकी हैं। अब ये, बिल्कुल खस्ता हाली का हाँ शिकार हो जी। चुकी हैं। तो चिमनियों की ये बेस आप देख सकते हैं, इनके ऊपर ये चिमनियाँ फिट होती थी, हाँ जी। जो सही कह भट्टियों रहे हैं की हीट और धुआं ऊपर फिजा में आप। एग्जॉस्ट बिल्कुल करती थी। सही कह रहे हैं। तो अब हम आपको तो आगे आगे इनके से भी वर्किंग जो एरिए में लिए चलते हैं, बिल्कुल जहाँ हम आपको बताएंगे कि सही है। ये ईंटें किस तरह बनती थी, ठीक है। इनका मिक्सचर किस तरह तैयार होता था। सही। अब हम लोग जिस जगह पे हैं वो अंकल बताएंगे आपको कि यहाँ पर ईंटें वगैरह। अंकल जी। हाँ जी, ये जो आपको अब
खाली फ्रेम, हाँ बिल्कुल, खाली फ्रेम भी ही इतने है ये। मजबूत के तकरीबन 85 साल से ये खड़े हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उन्नीस सौ उसी तरह बत्तीस अब यहाँ तक अपनी ये चादरें वगैरह अब यहाँ से उतर चुकी हैं, हाँ जी, तो खाली फ्रेम है। तो ये जगह जो है यहाँ से ईंटें तैयार होने के बाद स्टॉक होती थी। सही है, ये ठीक साथ है, ही हम आपको दिखाएंगे, रेलवे लाइन है इसकी, बिल्कुल तो यहीं सही कह से रहे वो ईंटें जो हैं उन रेलवे के डब्बों में जहाँ जहाँ मुल्क में लाहौर रावलपिंडी हैं, बिल्कुल जाना सही होती कह रहे थी, हैं, यहीं से में लोड होके तो यहाँ से भेज दी जाती थी। सही है। तो वो भी दिखाता हूँ। ये व्हाट्सअप आपको दिखाएंगे। हाँ, ये आप हाँ देख जी, सकते हैं। ये देख सकते हैं ये आप बिल्कुल ही कि कुछ लाइन वो का जिस कुछ तरह हिस्सा ज़मीन में अंकल बता और रहे हैं कुछ कि अभी जो है वो कुछ नज़र अभी आ भी रहा उसकी है। फाकियात बाहर हैं, बाकी तो वो ज़मीन में जो सा वो दब गई, बाकी इधर ये घास वगैरह ऊपर आ गई है कुछ के ऊपर। तो तो ईंटें ये कुछ अभी तक हाँ, कुछ जो ईंटें जो यहाँ तैयार अभी बल्कि जो आपको तैयार होती थी आपको दिखाते हैं। दिखाते हैं। बिल्कुल, 3500 डिग्री पे जो बिल्कुल तैयार होती थी, ये ये इनका रंग आप देख रहे हैं, ये देखो इनका भारी ईंटें साइज़ हैं, साइज मुख्तलिफ़ इनका किस्म का है। सही है। तो ये फायर बेस फैक्ट्री की ईंटें हैं। अब हम लोग जिस जगह पे आए ये वर्किंग एरिया है, इसके बारे में भी अंकल थोड़ा बताइएगा कि इधर किस तरह काम वगैरह अब होता है। हम ये जो जिस एरिया में दाखिल हो रहे हैं ये आप देखेंगे कि यहाँ भी खाली अब हाँ ये बिल्कुल, एक वो शेड का हाँ फ्रेम ही रह गया है। फ्रेम ही रह गया, ऊपर तो से वो ख़त्म हो लेकिन गया। पहले ये कवर था चादरों से सही और है, इस पूरे एरिया में लेबर काम करती थी। ठीक है, तो आगे हम आपको बताते हैं। ये जो आपको 3 मशीनें नज़र आएंगी, यहाँ पे पत्थर को तोड़ा जाता था, सही है, यानी स्टोन क्रैशर। सही है, ठीक है, और इस पत्थर का पाउडर भी इन ईंटों में इस्तेमाल होता था, ठीक है, इसके फार्मूले में शामिल है। सही है, ठीक है, स्टोन क्रैशर अभी तक यहाँ मौजूद हैं, यानी बिल्कुल। 1992 हाँ देखें वो अपना 1990 से ये यानी फैक्ट्री बंद है। सही है, काले इंजन्स बंद होने से इनका ईंटों का इस्तेमाल और इनकी डिमांड ख़त्म हुई, बिल्कुल तो ठीक है, महकमे ने यानी कि फैक्ट्री बंद कर दी। सही है, तो पहले यहाँ जब ये फैक्ट्री वर्किंग में थी जी, तो तकरीबन 200-250 लोग इसमें काम करते थे। सही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये भी हैं, ये आगे, हाँ, ये 3 सही स्टोन है, क्रशर ठीक है, जहाँ पे पत्थर को तोड़ के सही। आगे जो आपको सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, हाँ ये जो सामने है बिल्कुल उन्होंने वो सारी बंद की हुई है तो इसके अंदर वो आछी ईंटों का मिक्सचर तैयार होता था, सही है, ठीक जो है, एक खास फार्मूला था, ठीक है। यानी कि मट्टी चूना। हाँ और भी बिल्कुल, जो इसका ये अंदर वो ये काफ़ी गेट हैवी तो बंद मशीन, है, हाँ जी, हाँ लेकिन जी, थोड़ा सा नज़दीक से हम आपको अंदर का हाँ दिखा व्यू देते शो हैं, व्यू करवाते शूट हैं। करवा। और देखिए कितनी मशीनें अंदर पड़ी हुई हैं, इन्होंने जो सारी इधर सेव की हुई हैं, वो भी तरह उसी तरह ही अपनी। तो ये आपने देखा कि अंदर आपको निशानात नज़र आ रहे हाँ हैं, बिल्कुल, जो मशीनें छिड़क देती हैं, वगैरह। यहाँ सही पे कह रहे मट्टी ग्राइंड होती थी, मिक्सर तैयार होके सही फिर है, ये जो बाहर के एरिया है जो बिल्कुल आपको शेड हमने दिखाया है, बिल्कुल यहाँ फिर लेबर जो है उस मिक्सचर से ईंटें तैयार करती थी, बिल्कुल ठीक लोहे कह रहे हैं, लोहे के फरमे। सही है। और एक एक ईंट बड़ी मेहनत से और उसकी हाँ बड़ी लगन के साथ वो और लोग ऊपर से लेबर। लकड़ी के तोड़ों के साथ उस फ्रेम में मट्टी को जो है ना प्रेस किया जाता था हाँ बिल्कुल हाथों से, ठीक कह रहे हैं, और फिर यानी कि एक एक ईंट तैयार होती थी। सही है, और हमारे बुज़ुर्ग भी यानी कि काफ़ी इस फैक्ट्री में काम कर चुके हैं, सही यहाँ है, से रिटायर्ड हुए। माशाल्लाह, तो वो बताते थे कि ये हाई टेम्परेचर पे पकने वाली ईंट है, इसे आछी ईंट कहा बिल्कुल जाता है। बिल्कुल 3500 डिग्री सही है, सेंटीग्रेड पे नहीं ये तैयार होती सही थी, है, यानी कि ऐसी ईंट जो हाई प्रेशर भी बर्दाश्त बिल्कुल कर सकती, सही है, और ऐसी भट्टियाँ जिनमें लोहा पिघलाया जाता है, बिल्कुल यानी उनमें इसका यूज़ था। सही है, ठीक है, फायर फैक्ट्री के बाद लोको शेड मलकवाल की तरफ लिए चलते हैं, बिल्कुल, यानी वो भी अब तकरीबन बंद है, हाँ जी, लेकिन उसमें फिर भी इंजन वगैरह की हाँ वो रिपेयर अभी भी चीज़ें जो होती है। सी यहाँ हाँ यूनिक जी, वो चीज़ें जो वर्क सी, में है, ये बिल्कुल बंद हो चुकी है। बिल्कुल तो लोको शेड जो है अभी काम कर रहा है, बिल्कुल, वहाँ हम आपको हाँ उसका भी ये जो सा विज़िट विज़िट करवाते करवाते हैं, हैं। ठीक है। अब हम लोग जिस ट्रैक पे खड़े हैं ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंजन आता था और उसका जो सा वो रुख ही जो सा तब्दील किया जाता था। तो ये साथ ये की लगी हुई अंकल जी जिससे वो करते थे पुशअप वगैरह। हाँ नहीं, ये असल में सिग्नल है। अच्छा हाँ ठीक जी, है, क्योंकि
रेलवे ट्रैक पे जब भी कोई चीज़ चलती है, गाड़ी सही है। या खाली इंजन ही क्यों ना हो, ठीक है। तो अंग्रेज़ों का ये निज़ाम बड़ा मुस्तकिल हाँ और बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि वो, उसी तरह ही अभी हाँ अपनी जी, ये जो सिग्नल आप देख रहे हैं, यानी ये शो करता था दूर से, यानी कि आने वालों को कि इंजन मौजूद है या नहीं सही है। मौजूद। ठीक है। हाँ, ये है कोई इंजन आ रहा है सही है। या जा रहा ठीक है। है। जिस तरह रेलवे स्टेशन पे सिग्नल ये शो करते हैं गाड़ी आ रही है, बिल्कुल नहीं सही। आ रही, हाँ बिल्कुल किस ठीक कह रहे हैं। प्लेटफॉर्म पे आ रही है, सही तो कह रहे ये हैं। सिग्नल भी जो है ना इस चीज़ की काशी कर रहा है। सही है। तो बाकी ये जो आपको जगह नज़र आ रही है, इस पे इंजन आके खड़ा होता था, सही है। तो उसका रुख फिर तब्दील कर दिया जाता था, सही। तो इसे गोल चक्कर कहते हैं। सही ये है। आप देखे तो होंगे, ये गोल हाँ गोलाई बिल्कुल, में ये है, गोल्स है। तो इसके अंदर ये जो एक मशीन तैयार की गई इंजन को घुमाने वाली, सही है। वो ठीक है। इस लाइन पे चलती थी सही और है। इंजन का रुख जो है तो तब्दील हो इस साइड जाता पे था। ये ठीक है। तो ये डब्बा एक पुराना सा माल बरदार गाड़ी का जोन सा है, ये ज़मीन के अंदर धंसा हुआ है। तो आगे से भी आपको जोन सा ये दिखाते हैं। ये देखें कि कितना पुराना सेटअप बना हुआ है सारा। और ये समझने के फॉरनर्स के लिए ये ट्रेन है, ये जो इस साइड पे खड़ी हुई है मेरे लेफ़्ट साइड पे, रिलीफ ट्रेन मलकवाल इस पे लिखा हुआ है। और ये सामने जोन सा ये इंजन खड़ा है, ये ठीक होने के लिए, इधर रिपेयर होने के लिए भी जोन सा ना आते हैं, तो इधर किए जाते हैं। और उस वक़्त भी जब ये 1932 में ग़ालिबन ये लोको शेड बना था, तो उस वक़्त भी यहाँ पर इंजन वगैरह आते थे, रिपेयर होते थे, गाड़ियों वगैरह की ना मेंटेनेंस यहाँ पर की जाती थी। और देखें कि उस टाइम की ये अभी भी अक्कासी कर रहा है, उसी तरह ही ये अपनी खूबसूरती जो सा बरकरार रखे हुए हैं। और कितना बड़ा सेटअप जो सा ब्रिटिश है उन्होंने ये इधर बनाया था सारा। और ये साइडों पे इधर देख सकते हैं आप। आज हमने आपको लोको शेड मलकवाल उसका विज़िट करवाया, और स्टीम ब्रिक्स फैक्ट्री जहाँ पर अच्छी ईंटें जो सी तैयार होती थी, अंकल ने वो सारा बताया। तो आज की हमारी आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।